पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर ज़किया खानम हूँ। मैं डाउ ग्रेजुएट हूँ और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कैनेडियन बोर्ड से की है एस्थेटिक मेडिसिन में, और 3 साल से एस्थेटिक मेडिसिन प्रैक्टिस कर रही हूँ हेल्थ आइकॉन मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में, गुलशन इकबाल, कराची में। आज का हमारा टॉपिक है पीआरपी थेरेपी। पीआरपी थेरेपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें पेशेंट का ब्लड लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, उसमें से जो सेल्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं, जिसमें से प्लेटलेट रिच जो होता है प्लाज्मा, उसको अलग करके हम मरीज़ के अफेक्टेड एरिया में इंजेक्ट करते हैं। सर में इंजेक्ट करने का तरीका अलग है, फेस पे करने का अलग है, और इसके बहुत सी चीज़ों में ये थेरेपी जो है बहुत ही सक्सेसफुली की जा रही है, जिसमें स्किन पिगमेंटेशन के लिए, हेयर फॉल के लिए, हेयर लॉस के लिए, एक्नी स्कार्स के लिए, मेलाज्मा के लिए इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। प्लेटलेट्स में जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो हम इंजेक्ट करते हैं, जो जाके वो अफेक्टेड एरिया में एक्टिवेट करते हैं उन सेल्स को जो डेड हो रहे हो या जिनका फंक्शन कम हो गया हो। और ये एक आधे घंटे का प्रोसीजर होता है, ओपीडी प्रोसीजर, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, क्योंकि इसमें पेशेंट का अपना ब्लड यूज़ होता है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स, कोई मसला नहीं है इसमें। अलबत्ता इसमें पेशेंट्स के हम ज़रूरी लैब इन्वेस्टिगेट्स कर लेते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में एक्स्ट्रा केयर करनी होती है और दूसरे कुछ पेशेंट्स में और। पीआरपी कराने से पहले मरीज़ को चंद बातों की एहतियात करनी होती है हमारे पास आने से पहले। उसमें अगर कोई एस्पिरिन ले रहा होता है तो उसको एस्पिरिन 7 दिन के लिए छोड़नी पड़ेगी। अगर कोई पेशेंट अल्कोहल पे है तो वो अल्कोहल ले रहा होता है तो अल्कोहल भी उसको 3 दिन के लिए छोड़नी होगी पहले। ब्लड थिनिंग एजेंट जो खून पतला करने की दवाइयाँ होती हैं कुछ पेशेंट्स को, तो वो जैसे विटामिन ई, ए, तो वो भी 1 वीक पहले आपको छोड़नी होंगी। जिस दिन आपका ट्रीटमेंट होगा उस दिन आप अच्छी तरह से वॉश करके अपने हेयर्स, और फिर आएंगे, लाइट मील लेंगे और अच्छा पानी पी के अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके आएंगे। आफ्टर केयर में ये है कि आप एनसेड्स जो हैं फिर 7 दिन बाद में भी नहीं लेंगे, जो एस्पिरिन वगैरह है। अल्कोहल वही 72 आवर्स बाद में भी नहीं लेना है आपको। ब्लड थिनिंग एजेंट्स भी आपको 7 दिन तक नहीं लेने, जो पहले आपने एहतियातें की हैं आने से पहले वही आपको बाद में करनी है। और जो मज़ीद ज़्यादा चीज़ें आपको एहतियात करनी है, उसमें आप कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे 24 घंटे तक, कोई हॉट बाथ, सौना बाथ वगैरह वो नहीं लेंगे। सन एक्सपोजर भी 3 दिन के लिए अवॉइड करेंगे। फेस वॉश अगर आपको करना है तो वो भी आप सिर्फ पानी से करेंगे, साबुन वगैरह आप इस्तेमाल करेंगे 24 घंटे बाद। अगर आपने सर के बालों का करवाया है तो आप सर के बालों को भी 24 घंटे बाद शॉवर लेंगे। और कोई भी एक फेशियल ट्रीटमेंट आपको अगर करवाना है तो वो आप उसके लिए 2 वीक्स का वेट करेंगे और उसके बाद आप अपना कोई और ट्रीटमेंट ले सकते हैं फेस का। उम्मीद है कि पीआरपी के बारे में की गई गुफ्तगू आप लोगों को के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।